नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। न्यूज़ रूम से इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी आदर्श झा मेरे साथ। भारत और इंग्लैंड की सीरीज चल रही है। 5 मैच होने थे जिसमें से 2 मैच हो चुके हैं। एक मैच का कोई नतीजा रहा नहीं और दूसरे मैच में भारत हार चुका है। यानी अब जो तीसरा मैच होने वाला है, तीसरे मैच में भारत को किसी भी हालत में जीत हासिल करनी होगी, नहीं तो ये सीरीज भी आयरलैंड की सीरीज जैसी रहने वाली है। यानी यहाँ भी भारत को हार का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, जिस खिलाड़ी को लेकर सबसे ज़्यादा बात हुई, वैभव सूर्यवंशी, जिनके डेब्यू को लेकर इतना बवाल मचा, कई दिग्गज खिलाड़ियों ने ये बात कही कि उनको डेब्यू का मौका मिलना चाहिए और उसके बाद हमें दूसरे मैच में देखने को भी मिला कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होता है, मगर अपने डेब्यू मैच में ही वो 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। ऐसे में अब सवाल उठने लग गए हैं, क्या वैभव सूर्यवंशी के लिए जो बवाल मचा था कि उनको डेब्यू करवाया जाए, क्या वो सही था? क्या वो वैसा प्रदर्शन कर पाएंगे जैसा उनसे उम्मीद है? आदर्श, क्या कुछ लगता है? क्योंकि देखिए, पहला ही मैच था, वैभव का ही पहला मैच था, उसमें 14 रन उन्होंने बनाए। हालांकि 2 छक्के जड़े, वो जो शुरुआत की थी बहुत अच्छी की थी, मगर उस शुरुआत को वैसा वो भुना नहीं पाए आगे तक के लिए। साहिल, वैभव पे तो मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले जरा पूरी टीम के बारे में बात कर लेते हैं। वो चाहे जो टीम हमारी आयरलैंड के खिलाफ रही थी या फिर अब ये जो टीम इंग्लैंड के खिलाफ भी खेल रही है, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नज़र नहीं आता है। अगर हम अपने बैटिंग ऑर्डर में देखने जाएं, एक खिलाड़ी आपको दिख रहा है जो कि वो लगातार परफॉर्म करता आ रहा है, वो है अभिषेक शर्मा। बतौर ओपनर आपको जो स्टार्ट देने की ज़रूरत है वो टीम को वो दे भी पा रहे हैं। आयरलैंड के खिलाफ भी हमने देखा, इंग्लैंड के खिलाफ भी अब तक 2 मैचों में हमने देखा है कि वो एक अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब आप निचले क्रम पर आते हैं तो कुछ खिलाड़ी हैं जो ऑन ऑफ दिख रहे हैं और कुछ तो कंप्लीटली ऑफ टच ही नज़र आ रहे हैं कि वो बिल्कुल लय में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी टीम पर ये सवाल उठ रहा है और सिर्फ बात बैटिंग लाइनअप की नहीं होगी, बल्लेबाजों की नहीं होगी, बात गेंदबाजों की भी होनी है। क्योंकि अगर आप 180-190 रन बना रहे हैं और आपकी टीम बना रही है, फिर आप उसको डिफेंड करने के लिए उतरते हैं, आपको शुरुआत बेहतर मिल जाती है, फिर भी आप उसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं पहले ओवर में 2 विकेट मिलने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ भी खड़े होता है। क्योंकि रवि बिश्नोई जैसा गेंदबाज अगर आकर 4 ओवर में 60 रन खाता है और 190 के आसपास का टारगेट है, तो फिर आप जीत तो नहीं सकते हो वो मैच। तो ओवरऑल टीम एफर्ट की बात होगी। बात आपने वैभव की है, तो वैभव के बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट हुआ कि वैभव आएंगे, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है। आईपीएल में बहुत ही शानदार बैटिंग उन्होंने की थी। दुनिया का ऐसा कोई भी धाकड़ गेंदबाज नहीं था जिसको उन्होंने बख्श दिया हो आईपीएल के अंदर में। बहुत तमाम तरीके की बातचीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वैभव के आने से टीम बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब ये टीम को कोई हरा नहीं पाएगा। क्योंकि जब हम उस समय बात भी कर रहे थे, मैं वही कह रहा था कि देखिए, आपके पास एक तरफ से अभिषेक शर्मा है, दूसरी तरफ से ओपनिंग में ही वैभव सूर्यवंशी, यानी दोनों आक्रामक बल्लेबाज हैं। ऐसे में जब दोनों आक्रामक बल्लेबाज एक साथ आ जाएंगे तो उम्मीदें की जा रही थी कि दोनों छोरों से लगातार वो हमें हवाई शॉट्स देखने को मिलेंगे, चौके छक्के देखने को मिलेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। साहिल, ये तमाम बातें सही हैं, ठीक है, और वैभव से जो उम्मीद लोग कर रहे हैं वो भी उम्मीद भी सही है। क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने आईपीएल में दिखाया है, उसके बाद से जो फैंस हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लेकिन केवल एक मैच पैमाना नहीं हो सकता है किसी के टैलेंट को जज करने का कि उनकी टीम में आने से सब कुछ बदल जाएगा और भारत की जो टीम है वो कभी भी फिर मैच हारेगी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है, एक मैच पैमाना नहीं हो सकता है। अभी मौके मिलेंगे और कई मौके ऐसे आएंगे जहां पे उनको और परखा जाएगा कि वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में अब वो डेब्यू कर चुके हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का इंडिया के लिए, तो अब ऐसे में एक मैच आप पैमाना बनाकर उनको जज नहीं कर सकते हैं। मौके देने होंगे, इंतज़ार करना होगा। क्योंकि आप किसी भी खिलाड़ी को देख लें, ऐसा नहीं है कि वो आते के साथ ही बहुत ही धुआंधार खेलने लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको गेम समझना होगा। और पिछले मैच का अगर ठीक रहा, अगर कुछ सो कॉल्ड क्रिकेट प्रेमी अगर उस पर फोड़ना चाहेंगे वैभव पर, तो ऐसा नहीं है। टीम ने 190 रन बनाए थे,
190 रन कम नहीं होते हैं। हाँ, अगर आप ये कह दें कि भैया 250 बनाने होंगे तभी हम मैच जीतेंगे, तो फिर तो एक काम करो ना, सारे ऑलराउंडर को रख लो, गेंदबाजी भी उनसे करवा लेना। 250 तक तो उतना तो वो भी डिफेंड कर लेंगे, फिर गेंदबाजों की जरूरत क्या है टीम में। तो 190 अगर आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा भी कि आपके गेंदबाज आते हैं 19 ओवर में 191 रन दे देते हैं, जबकि आपको शुरुआत में 2 विकेट मिल गए हैं। तो गेंदबाज और ऐसे मैच में जहां उम्मीद की जा रही थी कि गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, वहां एक गेंदबाज 60 रन दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे, और आपको एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है, तो फिर आपको क्या है कि आप बस रन रेट पे लगाम लगा कर रखो, विकेट आपको खुद ब खुद मिलते जाएंगे। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सिर्फ बात आलोचना जो है सिर्फ बैटिंग लाइनअप की नहीं, साथ ही साथ बॉलिंग लाइनअप की भी होनी चाहिए, गेंदबाजों की भी होनी चाहिए। सिर्फ आप 1-2 खिलाड़ी को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं कि इसकी वजह से मैच हार गए या उसकी वजह से। ये टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, मैच किसी एक की वजह से ना जीता जा सकता है ना हारा जा सकता है। टीम एफर्ट की बात होती है, टीम एफर्ट जरूरी है कि 190 रन के बाद बॉलरों को डिफेंड करना चाहिए। हाँ, और आदर्श, जिस तरीके से आप गेंदबाजों की बात कर रहे हैं, सिर्फ अगर हम कहें कि सिर्फ रवि बिश्नोई ही महंगे साबित हुए, तो ऐसा नहीं था। अर्शदीप सिंह ने भी 4 ओवरों में 40 रन दिए। हालांकि उन्होंने 3 विकेट जरूर लिए, मगर 40 रन ऐसे मैच में कई ज़्यादा मायने रखते हैं जब आप ऐसा मैच खेल रहे हैं। अच्छा, हर्षित राणा ने भी 30 रन दिए, वरुण चक्रवर्ती भी 37 रन दिए, अक्षर पटेल ने हालांकि 20 रन ही दिए 4 ओवरों में। मगर यहाँ पर सवाल गेंदबाजों पर भी उठ रहा है, जिस तरीके से आपने भी कहा कि अगर पूरा ठीक रहा, वैभव सूर्यवंशी पर फोड़ दिया जाए कि आप नहीं चले, उस वजह से उतने रन नहीं बन पाए, तो वो सही नहीं होगा। साथ ही शायद ये मेरा मानना है कि जो बल्लेबाजी का जो क्रम हम देख रहे हैं वो अभी का नहीं, चाहे हमने जब T20 वर्ल्ड कप देखा था तब भी हमने ये बात कही थी कि मिडिल ऑर्डर हमेशा खराब रहा है, वो हमेशा लड़खड़ाता ही रहा है। और इस मैच में हमें वही देखने को मिला है, इक्का दुक्का प्लेयर्स हर मैच में चल जाते हैं, उस वजह से ही हम या तो मैच जीत जाते हैं या मैच के हम क्लोज ले जाते हैं। मगर वही सवाल हर बार उठता है कि आखिर इंडिया अपने मिडिल ऑर्डर पर कब काम करेगा। मिडिल ऑर्डर पे काम करने की तो ज़रूरत बहुत है, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि आपके पास खिलाड़ी नहीं है। अगर आप देखने जाएं तो आपके पास एक से एक दिग्गज बल्लेबाज आपको मिडिल ऑर्डर में वो नाम देखते हैं, वो चाहे ईशान किशन हो, आप कप्तान खुद श्रेयस अय्यर हो, या फिर तिलक वर्मा। ये तमाम जो खिलाड़ी हैं आपकी वर्ल्ड कप विनिंग टीम के हिस्सा रह चुके हैं, और इनके दम पे ही आपने वो वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम भी किया था। बस बात है इंटेंट की, और बात है कि आप अगर 6 बल्लेबाज लेके उतर रहे हो तो 6 में से किसी एक ना एक को वो जिम्मेदारी लेनी होगी। सिर्फ आप ओपनर के बदौलत मैच नहीं जीत सकते हो। और अगर आप आयरलैंड से लेकर अब तक इंग्लैंड की सीरीज तक अगर आप देखेंगे साहिल, तो आपको कुछ एक नाम है जो दिखेगा कि ये शायद कुछ खास करते हुए नजर नहीं आ रहे। आयरलैंड के खिलाफ 2 मैच खेले गए थे। इंग्लैंड के खिलाफ अब तक भारतीय टीम ने 2 बार बल्लेबाजी कर ली है। पहला मैच भले ही उसमें वो बेनतीजा रहा, लेकिन भारतीय टीम ने वहां पे बल्लेबाजी की, पूरे ओवर्स वो खेले थे। दूसरी सेकंड T20 में भी इंडियन टीम बैटिंग करके आई है। ऐसे में ईशान किशन इस 4 मैचों में अब तक एक बार भी परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो और ईशान में पोटेंशियल है, वो हमने वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड सीरीज में देखा, जिसके बदौलत, जिसके दम पर, उसी दमखम पे वो उनकी एंट्री टीम इंडिया में हुई थी। फिर वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, उसके अलावा IPL में भी हमने देखा है। तो अब जब आप वापस कंट्री के लिए खेल रहे हैं, इंडियन टीम में हैं, तो आपको 4-5 में से एक मैच में तो जिम्मेदारी लेनी होगी। तो वही मैं बार बार साहिल कह रहा हूँ कि आलोचना सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं हो सकती है। जब टीम हारती है तो ये पूरे टीम के ऊपर उस पूरी टीम की जिम्मेदारी बनती है कि वो हार को स्वीकार करे और उस पर काम करके अगले मैच में जीत की तलाश में उतरे। लेकिन अब भी तक वो चीज़ दिख नहीं रहा। आयरलैंड से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी भी बरकरार है। बतौर भारतीय क्रिकेट प्रेमी, ना आप चाहेंगे, ना मैं चाहूँगा, ना ही दर्शक चाहेंगे, ना ही पूरा भारत चाहेगा कि जो तीसरा T20 हो उसमें भी ऐसा हो देखने को मिले कि जिस लय में भारतीय टीम नजर आ रही है वो बदले और हमें जीत का जो स्वाद है वो चखने को मिले। बिल्कुल आदर्श, और जिस तरीके से आप बता भी रहे थे बल्लेबाजों का, जो हमने मिडिल ऑर्डर की बात कर ली यहाँ पर। अच्छा, यहाँ अब ये तो हमने बात की उन चीज़ों के बारे में जो अब तक हो चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं जो अब कल मैच होना है, उसको लेकर बात करनी बहुत ज़रूरी है। इस मैच अगर आने वाले मैच में देख लें तो संजू सैमसन पहले ही बाहर बैठे हैं, यानी वैभव सूर्यवंशी को दोबारा मौका मिल रहा है। यानी जो बैटिंग ऑर्डर है वो तो चेंज नहीं हो रहा है। बिल्कुल। क्या रवि बिश्नोई को रिप्लेस किया जाएगा? सवाल ये है, क्योंकि एक ऐसे मैच में आपने 4 ओवरों में 60 रन दिए हैं, कोई आपको विकेट मिला नहीं है। क्या उनको रिप्लेस किया जा सकता है?
साहिल, मैंने अभी आपको बताया कि एक मैच पैमाना नहीं हो सकता है। अगर ये बात हम वैभव के लिए कर रहे हैं तो यही बात जो लागू होता है वो रवि बिश्नोई के लिए भी ये बात सेम लागू होती है, क्योंकि एक मैच में आप नहीं कर सकते। पहले मैच में गेंदबाजों को मौका नहीं मिला, रवि बिश्नोई क्या कर सकते थे क्या नहीं कर सकते थे वो उसमें हमें देखने को नहीं मिला। दूसरे मैच में हो सकता है कि किसी दिन आपका कोई दिन आपका खराब गया हो जिसकी वजह से आप वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, ना दिखा पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि टीम से आप बाहर कर दिए जाएंगे। मेरे ख्याल से उनको मौका मिलेगा, जैसे वैभव को मौका मिल रहा है कि आप पहले में नहीं चले दूसरे में साबित कीजिए खुद को। तो मेरे ख्याल से वहां पर जो परिस्थितियां होंगी उसको देखते हुए टीम प्रबंधन ये फैसला ले सकती है कि रवि बिश्नोई को टीम से बाहर ना किया जाए, उनको बेंच ना किया जाए। मे बी वो मैदान पर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आदर्श, कि जिस मैच की आप बात कर रहे हैं वो मैच अपने आप में बहुत क्रिटिकल है। अगर यहाँ से वो मैच हारते हैं तो यानी ये सीरीज हाथ से निकल जाएगी। तो जितना कई विश्लेषकों का भी मानना है कि हो सकता है रवि बिश्नोई को जगह ना मिले, उसकी जगह प्रिंस यादव को मौका दिया जाए, कि प्रिंस यादव भी डेब्यू कर चुके हैं, उनकी भी लाइन लेंथ अच्छी है, वो भी अच्छे फॉर्म में नजर आए थे। तो ऐसे में अब दर्शकों से सवाल कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है कल के मैच को लेकर, किस खिलाड़ी को बाहर बैठाया जाएगा? क्या हमें दोबारा वैभव सूर्यवंशी खेलने को दिखने वाले हैं? और इस बार आपकी क्या उम्मीदें हैं वैभव सूर्यवंशी के साथ? क्या इस बार भारत जीत हासिल कर पाएगा? क्योंकि यहाँ भारत के लिए जीत हासिल करना बहुत जरूरी हो गया है। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।